रोहतक में जान का दुश्मन बना बिजली का बिल। मेरा एक छोटा सा मकान है, अब 4-4 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है। उसके कारण मेरा राशन कार्ड काट दिया गया। आत्महत्या करने को मजबूर लोग। मेरे हालात इतने खराब है कि मैं अपने बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूं। कैमरे के सामने रोया व्यक्ति, देखिए पूरी वीडियो। सरकार से तो मेरी यही निवेदन है, सरकार भाई हमारा कुछ तो रास्ता देखो। मेरा नाम विजेंद्र देसवाल है, अमृत कॉलोनी में रहने वाला हूं मैं। मेरा एक छोटा सा मकान है, वो भी यानी कि 5 आदमियों का हिस्सा है। इस मकान में मेरी कुल 12 गज हिस्से में आती है। मेरी 2 बेटी हैं, एक बेटा है। मेरे पास रहने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है कि मैं कहाँ रह सकूं, पर मैं अपना गुजारा कर रहा हूं। ना ही मैंने कोई आज तक सरकार से मदद मांगी। आज मेरे हाथ पैर बिल्कुल कमज़ोर हो गए, इसलिए सरकार से मदद मांग रहा हूं। और मेरा बीपीएल कार्ड था, जो भी यानी कि बिल आया मैंने भरा। मेरे शरीर में जान थी जब तक मैं भरता रहा। अब 4-4 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है, उसके कारण मेरा राशन कार्ड काट दिया गया। उसका एक सहारा तक रहा था, भाई चलो आटा तो मिल रहा है, नून रोटी खा लेंगे। 6 महीने से मैं चारपाई में पड़ा हुआ हूँ बीमार। कोई मेरे को भाई किसी का सहारा नहीं, कोई हेल्प करने का। मैं अकेला कमाने वाला हूँ और अपने बच्चों को पाल रहा था। वो आटे का सहारा भी मेरा छिन गया। 4 हज़ार रुपये, 11 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान 4 हज़ार रुपये बिल कहाँ से भरेगा। ना तो मेरे पास कोई एसी, ना कुछ। एक ये छोटी सी साइकिल है, इसी पे जीवन चलाया मैंने पूरा अपना, इसी से गुजारा कर रहा हूँ। और मेरे पास कुछ नहीं है। भले इंक्वायरी सरकार इंक्वायरी करे, खट्टर साहब इंक्वायरी करे, मेरी कोई मेरे पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो। मैं जाट हो के मेरे मोह ऐसी लगा दिया जाट की कि मेरे को ना तो कोई फैसिलिटी मिलती, ना बच्चों को पढ़ाने की फैसिलिटी मेरे पास। मैं अपना बस जीवन बिता रहा हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा राशन कार्ड कृपया बनाया जाए, जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूँ। कब कटा था आपका राशन कार्ड कम से कम 5 महीने हो गए मेरा कटा हुआ है। और बना कुल कब था? बना अब लॉकडाउन के बाद ही बना था। मात्र मैंने 4 महीने राशन उठाया होगा इस जीवन में। इससे ज़्यादा मैंने राशन उठाया नहीं। 4 महीने के बाद बिजली का बिल ज़्यादा, 12 हज़ार से ज़्यादा आ गया। फिर भी हमने हिम्मत करके किसी से उधार लेके भरा। आज तक मैंने कोई हेरा फेरी चोरी सरकार के साथ नहीं की। जो भी बिल आया, पेट में रोटी कम खाई, बिल पहले भरा। किस वजह से कटा आपका राशन कार्ड? बिजली के बिल की वजह से। कितना बिजली का बिल बिजली का बिल पिछला जो है 3300 रुपये आया था, अब की बार 4000 आया है। उससे पीछा 5300 रुपये का आया था। इस छोटे से मकान में आप देख लो कि मेरे पास क्या है। इंक्वायरी करो, पड़ोस में पूछो, कहीं भी पूछो, आप मेरे हालात पूछ सकते हो, पड़ोसी तो बता सकते हैं। ये मेरी स्थिति है। इनकम बढ़ने के कारण आपका जो हाँ, 2.5 लाख रुपए इनकम, उसमें फैमिली आईडी में 2.5 लाख रुपए इनकम अपने आप चढ़ा दी उन्होंने। पहले कितनी थी? पहले उसमें 1,40,000 रुपये थी, जो उन्होंने मेरे से पूछा निगम वालों ने रियल। मैंने रियल बताई, भाई मेरी इतनी तनख्वाह है और मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ इंसान हूँ। मेरी मिसेज भी अनपढ़ है, ना तो उसके पास कोई रोज़गार ना मेरे पास। वो घर में ही रहती है, अपने बच्चों को संभालती है अकेला। मैं यानी कि उसमें 11,000 में ही गुजारा कर रहा था। अब मैं 6 महीने से घर में पड़ा हुआ हूँ बीमार। मेरे आंतों में इन्फेक्शन बताया है। और परसों ही मेरी मिसेज किसी पड़ोसी से 10,000 रुपये लेके उधार, और जब मेरा टेस्ट करा के लाई है, जब पता लगा मेरे को 6 महीने बाद मेरे को पता लगा तेरे आंतों में इन्फेक्शन है और जो है छाले हो रहे हैं। मैं 1 रोटी 1.5 रोटी सारा दिन खाता हूँ, उसी में पड़ा रहता हूँ। हाथ पैर मेरे काम नहीं कर रहे इस वजह से। आपने कल वीडियो जारी करके नवीन जैन से भी मदद मांगी थी। हाँ, नवीन जैन से ये मांगी थी भाई। मैंने उनको फ़ोन पे कई बार देखा गरीबों की मदद करते हुए। और नवीन जैन जी को तो मैं 100 बार प्रणाम करता हूँ, 100 बार। क्योंकि वो एक इंसान ऐसे लगे मेरे को कि तुरंत हाजिर। जब भी उन्होंने मेरी वीडियो देखी, कल मेरे घर भी आए वो। और ये नहीं मैं जाट हूँ, वो ब्राह्मणों की मदद करते हैं, वो 36 बिरादरी की मदद करते हैं, 36 बिरादरी की। क्या मदद किया उन्होंने? वो आए तो उन्होंने जो है मदद तो पैसे की तो की नहीं, बाकी मेरे को आश्वासन दे के गए हैं, भाई हम तेरे साथ हैं, कोई भी दुख होगा हम खड़े हैं तेरे साथ, मदद करेंगे। वो कल ही आए हैं, देखो अब वो क्या मेरी मदद करते हैं। भाई मेरा राशन पानी भराते हैं या क्या करते हैं, करेंगे वो। कितने साल से आप रोहतक में रह रहे हो? रोहतक में, मेरा जन्म रोहतक का है, रोहतक जन्म रोहतक का है। और कब से जो ये जो प्रॉपर्टी आपकी, हाँ जी, ये ये मेरे फादर ने ली थी। फादर ने ली थी,
किस किस के नाम है ये? ये अभी भी उन्हीं के नाम है, मेरे फादर के। और मेरे फादर को मरे कम से कम भी मैं 11 साल का था जब ही गुजर गए थे, और मैं 11 साल का जब से ही मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, कितनी गज प्रॉपर्टी आप? ये 60 गज की प्रॉपर्टी है। कितने का हिस्सा है? इसमें हम 5 मेंबर हैं। 60 गज में 2 बहन है मेरी, 3 भाई हैं। 2 भाई हम इसी मकान में रहते हैं, और एक बड़ा भाई जो सबसे बड़ा है वो गाजियाबाद रहता है, उसकी फैमिली वहीं है, वो गाजियाबाद रहता है। मेरे पास ये एक कमरा, एक बरामदा, एक स्टोर। बड़ा भाई कमरे में रहता है 2 बच्चे लेके। 9 बाई 14 का कमरा है, वो उसी में रहता है, उसी में बनाते उसी में खाते हैं, सब कुछ उसी में करते हैं वो। मेरे पास 5 बाई 6 का स्टोर है और एक रसोई है। मैं अपने 3 बच्चे लेके इसमें गुजारा कर रहा हूँ। आपने वीडियो में कहा कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। मजबूर हूँ आत्महत्या करने के लिए। जब एक बाप आज मजबूर है, एक बाप का मतलब क्या होता है? बाप का मतलब ये होता है भाई अपने बच्चों का पेट भर सके। आज मैं इस स्थिति पे हूँ कि मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर रहा। उन्होंने क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो बाप ने है ना, पैदा करके रख लिए। आज मैं उनका पेट भी नहीं भर पा रहा। मैं बिजली का बिल भरता हूँ पर बच्चों का पेट नहीं भर रहा। बिजली का बिल, हाउस टैक्स, यानी कि कोई भी सरकार का वो है, पानी का बिल, सब भर रहा हूँ मैं। कोई भी आज तक ये कहते भाई कोई बिल ड्यू होगा मेरा, चाहे मैं पड़ोसी से मांगे चाहे किसी से भी मांगे, मैंने सरकार का कोटा पूरा किया। पीछे मेरे इल्ज़ाम लगा दिया था जब ये मीटर घर से बाहर लगाए गए, 35,000 रुपये का भाई मीटर में छेड़खानी कर रखी है तुमने। तो बिजली बोर्ड में बुलाया, मैं मीटर खुलवाया, मेरे सामने बोले छेड़खानी कर रखी है। माँ जी हमने तो इस चीज़ की ज्ञान नहीं। 35,000 रुपये जुर्माना लगा दिया मैंने, वो 35,000 रुपये जुर्माना भी भरा वहाँ। ले भाई कोई बात नहीं, उठा के आज तक वो 35,000 रुपये उतर नहीं पाए मेरे से। 500 क्यों, 11,000 में पेट भरूं बच्चों का या उनको पढ़ाऊं? पढ़ाने की मेरी भी स्थिति नहीं, मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। गरीब आदमी कहाँ क्या करेगा? गरीब आदमी की हिम्मत तो, अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं बाहर स्कूल में, जो टीचर पढ़ा रहा है सरकारी स्कूल में उसके बच्चे उसमें पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि पढ़ाई नहीं है। गरीब आदमी यहीं मर गया। अब मेरे 3 बच्चे हैं, 13 साल की बेटी है, एक 10 साल की, एक 6 साल का लड़का। तीनों सरकारी स्कूल में जनता कॉलोनी में जाते हैं। तो मैं, हर बाप चाहता है बच्चे भाई उसके भी बच्चे पढ़ लिख के ऊपर चढ़े, कुछ अच्छा करें। मेरी स्थिति नहीं है उनके लिए कुछ पढ़ाने की। क्या कहना चाहोगे सरकार से तो मेरी यही निवेदन है, सरकार भाई हमारा कुछ तो रास्ता देखो, इंक्वायरी करो, उनको कार्ड बढ़ाओ, उनकी मदद करो जो रियल में गरीब है। आजकल गरीब, अमीरों के राशन कार्ड बनते, गरीबों के कट जाते हैं। अमीरों के क्यों क्यों नहीं कटते? क्योंकि उनके पास पावर होती है, अप्रोच है। हमारे पास ना तो कोई अप्रोच है ना कोई पावर है, कहाँ जाए?